बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के यहाँ पे एक जिला से नोटिस जारी की गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया से एक नोटिस आपकी जारी की गई है। इसमें जो आपका मेंशन किया गया है वो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, साथ ही साथ जो टीआरई 3.0 है उसको लेकर के बात की गई है और सक्षमता 2 को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ये नोटिस जारी किया गया है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग में छूट गए थे या किसी कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो री-काउंसलिंग में उपस्थित रहने के लिए यहाँ पे आपको नोटिस ये जारी की गई है। पूरा मामला यहाँ पे देखिए क्या कुछ है। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे गया वाले हैं, यानी कि जिनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट गया में हुआ है, उनका जो काउंसलिंग होगा, यानी कि अगर री-काउंसलिंग में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपकी काउंसलिंग यहाँ पे डीआरसीसी गया में ही कराया जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो है नोटिस जारी की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से जिला गया से। ठीक है, तो ये आपका डीआरसीसी गया में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि री-काउंसलिंग। और जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग अगर बात करें तो 18 तारीख को, टीआरई 3 की काउंसलिंग, ठीक है, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपका 19 तारीख को, 20 तारीख को, और सक्षमता 2 की बात करें तो 26 मार्च को यहाँ पे कराई जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ ये है कि आपकी काउंसलिंग जो होगी वो डीआरसीसी गया में ही होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिया गया है कि यहाँ पे कि अंकनीय है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक संख्या दिनांक 4 मार्च 2025 द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी जीरो द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग संपादित किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु निर्धारित काउंटर पर नए सिरे से कर्मियों का दल गठित करते हुए प्रतिनियोजन आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। यानी कि जो पहले आपकी काउंसलिंग कराई गई थी, तो उस समय जो कर्मी थे, ठीक है, काउंसलिंग के समय उनको नहीं रखा जाएगा, एक जो है नए लोगों को रखा जाएगा जो भी काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, और वेरिफिकेशन, पंची एवं अन्य सभी अभिलेखों पर काउंसलिंग करने वाले दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये था कि आपका यहाँ पे काउंसलिंग जो गया वाले कैंडिडेट हैं गया डिस्ट्रिक्ट से, उनका जो है डीआरसीसी गया में काउंसलिंग कराई जाएगी। बाकी ये डेट आपको पहले से भी पता है कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। ठीक है, री-काउंसलिंग यानी कि 19 और 20 तारीख को ये लास्ट है, यानी कि अंतिम अवसर है। अगर इसके बाद किसी कैंडिडेट का छूट जाता है तो आगे बहुत ही दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग रेडी रहिए। और इसके बाद आपके पहले आपको पता है कि आपकी री अपलोड की प्रक्रिया वो चल रही है, यानी कि 11 से लगा करके 16 तारीख तक आपकी री अपलोड की प्रक्रिया चलेगी। और जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपको पता है कि राजपत्रित पदाधिकारी से अटेस्टेड करवा करके ही आपको री अपलोड करना है, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग उस प्रक्रिया को कर लीजिएगा। अब जितने भी कैंडिडेट का, बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि फ़ोटो जो है गलत हो गया है। देखिए, अगर आपका फ़ोटो गलत हो गया है तो आपको जो है एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि एडिट को लेकर के बात कर रहे हैं कि एडिट का मौका मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि बड़े मुश्किल से तो यहाँ पे बीपीएससी आयोग के द्वारा पोर्टल खोला गया है। बाकी यहाँ पे अभी एडिट को लेकर के कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि आपका यहाँ पे एडिट का मौका दिया जाएगा। जब फॉर्म अप्लाई होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है कि जो है मिस्टेक हो जाता है, तो उसको एडिट को लेकर के आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। बाकी देखिए प्रयास है कि एडिट के लिए भी बात की जाएगी, अगर वो सहमत होते हैं तो हो सकता है कि पोर्टल आपका इसके लिए भी खोला जाए, लेकिन अभी इसके संबंध में कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि आपको एडिट का मौका दिया जाएगा। बाकी आपको पता है कि काउंसलिंग में आपके 5 काउंटर बनाए जाते हैं और 5 स्लॉट आपके रहेंगे, यानी कि 9 से स्टार्ट होगा और 5 बजे तक आपके जो है लास्ट चलेगा, यानी कि शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया आपकी काउंसलिंग की चलती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अब सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे किस आधार पर यहाँ पे टैग किया जाएगा, स्कूल टैग किया जाएगा। ठीक है, वो देखिए रैंडमली यहाँ पे आपको स्कूल टैगिंग की जाएगी, उसके आधार पर आपको पता है कि स्कूल टैगिंग के बाद ही आपको जो है फाइनल जो आपका स्कूल होगा, ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको परमानेंट पढ़ाना होगा वो अलग होगा, यानी कि स्कूल जो टैग होगा वो अलग होगा और जो यहाँ पे फाइनल जो आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो रेंडमाइजेशन के आधार पर यहाँ पे स्कूल में जो यहाँ पे चलेगा आपका सब कुछ। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। दूरी के आधार पर स्कूल का जो टैगिंग होगा, ठीक है, वो उसकी बात आप लोग कर रहे थे। देखिए, अब जिस ज़िले में जिसका यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे अगर बात करें जो अलॉटमेंट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था, वहीं पे रहेगा, लेकिन कुछ दूरी आपको मिल सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपका जहाँ पे स्कूल टैग हो रहा है उसके आसपास ही मिले या वही आपको मिलेगा, ये अलग है और वो आपका अलग होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत दूर जाना पड़ सकता है, यानी कि दूरी के आधार पर स्कूल आपकी जो है टैगिंग की प्रक्रिया वो हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे री-काउंसलिंग नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर देखिए, आप सभी के लगातार ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका री-काउंसलिंग होगा उसके बाद से नियुक्ति पत्र का वितरण कब तक किया जाएगा।
देखिए 20 तारीख तक तो आपका यहाँ पे री-काउंसलिंग चलेगा, यानी कि 19 और 20 2 दिन यहाँ पे आपकी री-काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद से ही जो प्रक्रिया आपकी होगी वो अलग होगी, यानी कि नियुक्ति पत्र के लिए जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको जो है सभी को लेकर के नोटिस आपकी जारी की जाएगी। जैसे स्कूल टैगिंग हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया। तो ये सभी जो जानकारी होगी वो आपको मार्च के लास्ट में ही जानकारी मिलेगी। और इसके पहले अगर बात करें हम लोग, तो इसके पहले आपका जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र का जब वितरण होगा तभी जाकर के सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि सबका जो है एक ही साथ जो है ट्रेनिंग कराना है, विद्यालय में पदस्थापन, योगदान, ये सारी चीज़ें जो होगा वो सबको एक साथ ही कराना है। अगर ये चीज़ें अलग अलग होना रहता, तो जैसे नियुक्ति पत्र तो मिल गया है बहुत सारे कैंडिडेट को, तो अभी ही कुछ कैंडिडेट का हो जाता, बाद में कुछ कैंडिडेट का होता, तो ऐसा नहीं है, सबका एक साथ ही कराया जाएगा। इसलिए ये सारी प्रक्रिया आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो चल रही है अभी, थोड़ा सा इसमें समय भी लग सकता है। सबकी ट्रेनिंग एक ही साथ होगी और इसमें कोई भी शक नहीं है। और मार्च के लास्ट तक जैसा कि बताया गया था कि ये सारी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी नोटिस के माध्यम से। एस सिद्धार्थ सर के द्वारा भी ये अपडेट दी गई थी कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली जाएंगी। और आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो है प्रशिक्षण, ठीक है, ये कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। तो रिकाउंसलिंग वाले कैंडिडेट का यहाँ पे जिनका भी होगा, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही आपकी आगे की जो है प्रक्रिया वो स्टार्ट होगी, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर के हो, विद्यालय पदस्थापन को लेकर के हो, स्कूल टैगिंग को लेकर के हो, सब कुछ जो है उसी के बाद यहाँ पे आपको देखने को, उसके पहले आपका कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। फाइनल ज्वाइनिंग लेटर की अगर बात करें, देखिए अभी तो आपको बंदी यहाँ पे आपको मिला है नियुक्ति पत्र, यानी कि 9 मार्च को दिया गया है। अब यहाँ पे जिनकी रिकाउंसलिंग हो रही है या होगी या री अपलोड की प्रक्रिया हो रही है, उसके बाद से ही आपको पता है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर आपका होगा वो विद्यालय, ठीक है, आप जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो उसी के दौरान आपको जो है वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है, यानी कि विद्यालय जो है वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा, आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर जब मिलेगा तो सब कुछ उसी के दौरान आपकी की जाएगी। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। इधर आपकी अभी छुट्टी चल रही है होली की, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कम से कम आपको 20 तारीख तक ही इस चीज़ को लेकर के आपको जो है अभी जो है इसको लेकर के अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि 20 तारीख तक तो आपकी रिकाउंसलिंग ही चलेगी। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे कि बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया में पीजीटी के 6 विषयों की काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाई है, जिससे अभ्यर्थी असमंजस में है। बार बार अपडेट की प्रतीक्षा के बावजूद कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जा रही है। यानी कि जो आपका पीजीटी के 6 विषयों की काउंसलिंग है उसको लेकर के लगातार जो है अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट्स भी आ रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रजनीश सर को भी या सबको जो है इसके बारे में सूचना देने के लिए बात की गई थी। तो देखिए संबंधित जो अगर बात करें यहाँ पे, कृपया इस विषय पर रिपोर्ट कर इसे प्रमुखता दें ताकि संबंधित अधिकारी जल्द निर्णय लें। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे तो एक अपडेट देखने को मिली थी कि आपको जो है 16 या 17 तारीख तक जो है आपको वो चीज़ें नोटिस, मतलब कि हमने सुबह के वीडियो में आपको बताया भी था कि नोटिस आपको देखने को मिल